अनलॉक 1 में आज से रियायतों का दूसरा दौर शुरू हो गया है। दरअसल आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हुई है, भक्तों की एंट्री यहां पर अब शुरू हो गई है। टेक होम डिलीवरी यहां पर दे रहे थे, टेक अवे यहां पर डिलीवरी हो रही थी कि यानी कि वो खाना वहां पर बैठकर नहीं खा सकते लेकिन लेकर वहां से जा सकते हैं। तो ऐसे में ये तमाम वो एहतियात, ये तमाम वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी के साथ अब कुछ समय तक देश की जो जनता है, देश के जो श्रद्धालु हैं, उनको चलना पड़ेगा क्योंकि अब कोरोना को मात हमें और तेजी के साथ देनी है। तो ऐसे में सभी को जागरूक होना पड़ेगा और जिम्मेदारी को समझना होगा। तो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंदिर की, मस्जिद की और दूसरी तरफ गुरुद्वारे की। तो तीनों ही जगह आप देख सकते हैं कि हर जगह एक दूरी यहां पर लोगों में दिख रही है, जागरूक लोग अपने आप में दिख रहे हैं। और एक खास बात ये कि जैसा कि उम्मीद नहीं थी कि अगर जब से मंदिर खुलेंगे तब से लोगों की आवाजाही जो है वो कम होगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिलहाल लोग बहुत कम वहां पर दिख रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा का रुख कर लेते हैं। अकरम खान हमारे साथ, हमारे फिलहाल सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। अकरम, धार्मिक स्थलों की शुरुआत हो गई, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारे, क्या चर्च, हर जगह अब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन अब लोग कितने जागरूक वहां पर दिख रहे हैं, क्या संख्या कम है? और इसके साथ ही अगर वहां की व्यवस्था के बारे में पूछा जाए, क्या वो दुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही है, क्या वो गाइडलाइन के अनुरूप ही है? देखिए रितु, जहां तक मंदिर और मस्जिद की बात की जा रही है, जो धार्मिक स्थल है वहां पूरी तरह से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही सब धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। पूरी तरह से सैनिटाइज की व्यवस्था है। इसके अलावा अगर मस्जिदों की बात की जाए तो वहां इस बार ये भी कहा गया है लॉकडाउन में कि जो वजू बनाते थे वो लोग घर से बना के आएंगे, वहां वजू बनाने की व्यवस्था नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही खोले जाएंगे। 5 लोग से ज्यादा प्रवेश नहीं होंगे और गेट पे सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था होगी। इसके अलावा अगर कोई मास्क नहीं लेके आता है तो वहां से मास्क भी दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी अगर मार्केट की बात की जाए तो जो सैलून है उनको भी आज से सरकार ने खोलने का आदेश दे दिया है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा में खड़ा हुआ, मेरे पीछे आप देखेंगे ये सैलून है जहां पे आज से खोलने की व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पे पहुंच भी चुके हैं। लेकिन जो 5 गाइडलाइन है सरकार ने जो सैलून खोलने के लिए, जो सबसे पहले हम वो बता दें, सरकार ने कहा है कि जो सैलून है उनके बाहर सैनिटाइज की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग जो कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे हैं वो फेस शील्ड से पूरे कवर होंगे, ग्लव्स पहने होंगे, मास्क होंगे। तीसरी गाइडलाइन ये है कि जो अंदर लोग आते थे वो सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन होगा, सिर्फ चेयर पे एक ही व्यक्ति बैठेगा। चौथी गाइडलाइन ये है सैलून के लिए कि जो डिस्पोजल कपड़ा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और एक ही बार उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 5वीं गाइडलाइन ये है कि जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे हैं वो पूरे फेस कवर के साथ होंगे। इसके अलावा जो कपड़ा है वो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो बाल कटवाने के लिए हो, चाहे दाढ़ी कटवाने के लिए हो, लेकिन एक ही बार होगा। 5 गाइडलाइन सरकार ने तय की है। लेकिन अगर मैं आज सुबह मैंने कई जगह जो सैलून है उनका जायजा लिया, लेकिन जो तस्वीर है वो ये सामने आई है। सैलून वालों का ये कहना है कि जिस तरह से जो फेस शील्ड है या फिर और जो किट है, पीपीई किट हो, चाहे और भी जो बचाव के तरीके हो, उसका खर्चा ज्यादा है। इसी हिसाब से जो कस्टमर आता है वो नहीं देता। तो यहाँ पर जो जितने भी सैलून खुले हुए हैं उसमें सिर्फ सैनिटाइज की व्यवस्था है और जो मास्क हैं या ग्लव्स हैं वो पहने हुए हैं उन्होंने। इसके अलावा जैसे फेस शील्ड सरकार ने कहा हुआ है, उसके अलावा पूरी सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंस का पालन के लिए कही है, लेकिन यहाँ कहीं गोले नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा जो ऑनर है यहाँ के, उनका कहना है कि खर्चा ज्यादा है, लेकिन वो जितना भी मुनासिब हो पा रहा है वो कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ग्लव्स और मास्क भी पहन रहे हैं। लेकिन जो फेस शील्ड है या उसके अलावा जो डिस्पोजल कपड़े की बात की गई है उसमें एक्सपेंसिव ज्यादा है, खर्चा ज्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से इनकी बचत नहीं हो पा रही है, इसलिए ये उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। अकरम, बचाव किया जा रहा है, तरीका कोई भी दुकानें। हो, सुरक्षा बढ़ती जा रही है, नियमों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका अकरम फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि धार्मिक स्थल, मॉल और जो होटल हैं, जो रेस्टोरेंट है वो खुल रहे हैं। इसके साथ ही पार्लर और सैलून भी आज से खुलने शुरू हो गए हैं। तो सैलून में किस तरह की व्यवस्था है, वहां के लिए क्या गाइडलाइन है, वो आपने जानी और देखा कि किस तरह से बेहतर से बेहतर इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। हालांकि व्यवस्था उतनी ज्यादा मजबूत ना हो, लेकिन उसके इतर दूसरी तरफ देखा जाए तो उस व्यवस्था को मजबूत करने की पूरी कोशिश यहां पर, चाहे वो
वहां के मैनेजर हो, चाहे वो वहां के ओनर हो या फिर लोग ही क्यों ना हो, तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और उस जिम्मेदारी के बाद ही आगे यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो देश जिस तरह से कोरोना से लड़ रहा है, उसे मात दे रहा है, आगे बढ़ रहा है, वैसे ही देश के लोग भी यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उन नियमों को पालन करने में जो लोगों की भलाई के लिए सरकार ने बताए हैं। गाइडलाइंस जिसमें सोशल डिस्टेंस को कायम रखना है, मास्क पहनना जरूरी है और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आपको नहीं जाना है, हर किसी से 2 गज की दूरी आपको बनाकर रखनी है। तो ऐसे में तमाम जगहों से तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में जो पूजा पाठ का कार्यक्रम है, जो प्रार्थना का कार्यक्रम है, वो वहां पर शुरू हो चुका है। चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ वाराणसी से राजू श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजू, कल तक तो जब आप जुड़े थे तो कहा जा रहा था कि डीएम की तरफ से कोई अभी इसको लेकर क्लियर नहीं किया गया है कि आज से ही मंदिर खुलेंगे भक्तों के लिए। अभी क्या वहां पर खुल गए हैं मंदिर? क्या भक्त वहां पर आ रहे हैं? देखिए ऋतु, धर्म की नगरी काशी की अगर बात करें तो काशी में अनेक मंदिर हैं और इसकी पूरी तरीके से डाटा जिला प्रशासन के पास नहीं था। उस डाटा को कल देर शाम तक एक फॉर्म बनाया गया है जो सभी धार्मिक स्थलों पर दे दिए गए हैं थाने की मदद से। उसमें कुछ मानक तय किया गया है, उस मानक के अनुरूप अगर आप सारी व्यवस्थाएं करते हैं तभी मंदिर खोलने की अनुमति मिलती है। इस समय हम काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर है ऋतु, और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी अभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज आम श्रद्धालु के लिए भी आज भी मंदिर नहीं खोला गया। हालांकि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों की एक टीम पहुंचेगी जो यहाँ का मानकों के हिसाब से निरीक्षण करेगी। जो मानक तय किए गए उसके हिसाब से निरीक्षण किए जाएंगे। अगर मानक के हिसाब से सारा कुछ हुआ तो कुछ घंटे बाद यहाँ विश्वनाथ मंदिर खुलता नजर आएगा। ऐसे में अगर बात करें तो खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ घंटे बाद वाराणसी में रहेंगे और विश्वनाथ मंदिर से आज ऑनलाइन विश्वनाथ दर्शन की सौगात दे सकते हैं श्रद्धालुओं को। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काशी के लिए अहम है और वहीं हॉस्पिटलों का निरीक्षण भी करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बनारस राजू ये बताइए कि वहां पर आप जैसा बता रहे हैं कि अधिकारी पहुंचेंगे और वो व्यवस्थाओं को देखेंगे, उसके बाद ही इजाजत दी जाएगी, यानी कि शाम के वक्त में अगर श्रद्धालु वहां पर आना चाहें तो वो दर्शन करते हैं जब मंजूरी अगर मिल जाती है तो? देखिए ऋतु, बनारस में अगर बात करें तो बनारस में आज किसी भी मंदिर में मानक के हिसाब से सारी मंदिर नहीं तैयार हो पाए। यही वजह है कि आज बनारस में कोई भी मंदिर धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं। आज जिला प्रशासन के नेतृत्व में एक टीम की गठन हुई है, तो टीम मौके पर जाके मंदिरों का निरीक्षण करेगी। मानकों को ध्यान में रखकर मानक के अगर अनुरूप हुआ तो मंदिर खोलने का परमिशन दिया जाएगा, मानक के अनुरूप नहीं हुआ ऋतु तो मंदिर अभी भी नहीं खुलेगा आने वाले वक्त में भी। फिलहाल तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं विश्वनाथ मंदिर में दावा किया गया है। विश्वनाथ मंदिर पर प्रशासन की तरफ से सारे जो मानक तय किए गए थे वो पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी मंदिर नहीं खुला है। आम श्रद्धालु तो रुख अब बरेली का कर लेते हैं। भीम मनोहर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भीम, बरेली में किस तरह से मंदिरों को खोला गया है, व्यवस्थाएं किस तरह से वहां पर नजर आई और कितनी तादाद में श्रद्धालु सुबह सुबह पहुंचे नजर आए? मैं ऋतु आपको बताना चाहूंगा कि शहर के मंदिर, अधिकतर मंदिर खुले हुए हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन के 78 दिन के बाद मंदिर खोले गए हैं, लोगों में खुशी दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए मस्जिदों की तो मस्जिदों में भी लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अन्य नियमों को भी मानने हैं। वहीं मस्जिदों की बात की जाए तो मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से काम किया जा रहा है। जी ऋतु। भीम, जरा तस्वीरें आप दिखाएं कि अभी आप मस्जिद में मौजूद हैं, वहां पर कितने लोगों की संख्या भी देखी जा रही है और कैसे वहां पर सुरक्षा को देखा जा रहा है, कैसे वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं जब लोग वहां पर पहुंचे तो? मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो पीछे के नजारा दिखाएं कि किस तरीके से मस्जिद में लोग खड़े हुए हैं जो नमाज अदा करने आए थे। और मेरे साथ ये भी बता दूं कि एक मस्जिद की कमेटी से जुड़े लोग हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पिक्चरों में 5 लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे में 5 लोगों को नमाज अदा करने की सरकार से परमिशन दी गई थी। और सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ सुरक्षा तो पहले से ही
तैनात है, यहाँ पर पास में ही थाना है, तो ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। जी ऋतु। जी भीम, हम चाहेंगे कि आप जो वहां पर सदस्य खड़े हैं उनसे बातचीत कीजिए और पूछिए कि कैसे इंतजाम वहां पर मस्जिद में किए जा रहे हैं और कैसे उनको पुख्ता किया जा रहा है। जी जी, मेरे साथ एक मस्जिद से जुड़े हुए, कमेटी से जुड़े हुए शहर इमाम हैं, उनसे बात करते हैं। जानना चाहेंगे मस्जिद में किस तरीके से नमाज अदा की जा रही है और किन सावधानियों को बरता जा रहा है। मस्जिद में जो गाइडलाइन जारी हुए थे उस गाइडलाइन के मुताबिक हम नमाजें अदा कर रहे थे। 5-5 लोगों की जमात हो रही थी। बड़ी खुशी थी हमें कि 8 तारीख से मस्जिदें खोली जाएंगी, धर्मस्थल खोले जाएंगे। मगर अब जो गाइडलाइन हमारे यहाँ आए हैं, जो जारी हुए हैं शासन के तरफ से, उससे फिर हमारी खुशी वहीं के वहीं रह गई, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जमात के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। जो धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि मस्जिद में जमात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, तो ये इम्पॉसिबल। जिस तरीके से बात की जाए है, क्या मतलब जिस तरीके से गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पे कुछ काम किया है आपने, और सरकार के फैसले को किस रूप में देखते हैं? जो गाइडलाइन है, जैसे कि मस्जिद का हौज हमने खाली करवा दिया, इसमें पानी नहीं है, लोग घरों से वजू करके आएंगे। मस्जिद से हमने सफ़ें समेटवा दी, फर्श पर नमाज होगी, और मस्जिद का कोई टोपी या तौलिया ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आएंगी। लोग अपने अपने घरों से फ्रेश होकर आएंगे और मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। मैं ऋतु आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के फैसले पे भी कुछ जिम्मेदार लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर नफीस, आइए बात करते हैं उससे। नफीस साहब, किस तरीके की दिक्कतें हैं, क्या कमी लगती है सरकार के फैसले में? देखिए, ऐसा है कि जनता में बड़ी खुशी थी कि 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे और लोग नमाजें पढ़ेंगे जाके। मगर जब एडवाइजरी जारी हुई तो उसने ये कहा कि 5 आदमी वक्त में जा सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है, हम फिरमन समिति के लोग और जामा मस्जिद की नहीं, तमाम मसाजिद के एक इमाम पुश करते हैं, और जब एक इमाम पुश करते हैं, पहले 5 आदमी आए, हमारे इमाम ने उन्हें नमाज पढ़ा दी, यानी जमात करा हो गए, तो दूसरी जमात वो इमाम नहीं कर सकता। फिर दूसरे 5 जो आएंगे उनके लिए दूसरा इमाम रखें। अगर 50 आदमी को भी हम लाते हैं तो 10 इमामों की जरूरत है। कहाँ से 10 इमाम आ जाएंगे? चलिए भीम, तो इसलिए क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखना है, एहतियात बरतने हैं, और इस बीमारी को, इस महामारी को अगर हमें मात देनी है तो जरूरी है कि जो नियम सरकार ने बनाए हैं जनता की सुरक्षा को देखते हुए, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, उन्हें मान लेना चाहिए। भलाई इसमें कहीं ना कहीं हम सबकी ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भीम हमारे साथ जुड़ने के लिए।